Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a poem Amanda by Robin Klein. Robin Klein is an Australian author and she's a very famous author and her books are basically about children. So this particular poem Amanda is about a little girl whose name is Amanda. ये पोएम एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जिसका नाम है अमेंडा, और ये पोएम का कोर है जो अमेंडा है वो अपने इमेजिनेशन अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है, और उसकी मदर जो है वो उसकी डॉटर को वो दुनिया की जो जितनी रियलिटीज़ हैं और जितनी चीज़ें हैं जो सोशल कनेक्ट में हमें सोशलाइट होने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो उसकी मदर उसको सिखाना चाहती है. So the main basic theme of this poem is the mother who is trying to control her child. जो मम्मी है वो मदर है वो अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहती है, अमेंडा को कंट्रोल करना चाहती है, और अमेंडा जो है उसको फ्रीडम बहुत पसंद है. वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना चाहती है, वो हमेशा वहीं सोचती रहती है कुछ, और वो उसको उसकी मम्मी का बोलना हर चीज़ पे टोकना और समझाना उसको पसंद नहीं आता है. So let's start the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो जो ये फर्स्ट लाइन है यहाँ पे द स्पीकर इज़ द मदर, और वो मदर अपनी डॉटर अमेंडा को बोल रही है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. जैसे ये नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जैसे हर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में होता है घर पे. जैसे बच्चे जितनी भी गलतियां करते हैं जैसे पेरेंट्स उनको बोलते हैं डोंट बाइट योर नेल्स, सिट प्रॉपर्ली, ईट प्रॉपर्ली, हम जैसे अपने बच्चों को सिखाते हैं. इस पोएम में जो अमेंडा की मदर है वो चाहती है कि उनकी बेटी अमेंडा जो है वो सारी सोशल एटिकेट सीखे, सारे मैनर्स सीखे और अच्छे से रहे. पर जो बच्चे होते हैं वो अपने ही पेस में सीखते हैं. हम चाहे बच्चों को जितना भी बोलते रहें बच्चे नहीं सुनते हैं. So the next stanza. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So here there is a languid emerald sea means जो अमेंडा जो है वो इमेजिन कर रही है कि वो एक सी में है, और वो सी का पानी कैसा है, वाटर इज़ ऑफ एमरल्ड, मतलब वो वहाँ का जो पानी है वो एमरल्ड कलर का पानी है उस सी में. और वो अपने इमेजिनरी अमेंडा ये इमेजिन कर रही है वो कि वो एक बड़े से सी में है, और वो सी का पानी जो है वो एमरल्ड कलर का है, और उस सी में अकेली अमेंडा ही है और कोई भी नहीं है वहाँ पे. वहाँ कोई नहीं रहता है, वो अकेली है वहाँ पे. और वो क्या बनी है, वो एक मरमेड है. अमेंडा सोच रही है कि वो अकेले एक नदी में है, वो एक मरमेड है, और वो मरमेड अकेले उस समंदर में है, वहाँ पे कोई भी नहीं है. वो एक अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में वो खोई हुई है, और वो मरमेड बन के उस समंदर में बड़े आराम से वहाँ पे खेल रही है, पानी में खेल रही है, और अपनी इमेजिनरी दुनिया में बहुत अच्छे से है वो वहाँ पे. फिर उसकी द नेक्स्ट लाइन स्टार्ट्स विथ अ मदर. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा. तो जो मदर है वो फिर से बोल रही है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, आपने अपना होमवर्क फिनिश किया. डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आपने अपना रूम क्लीन किया अमेंडा. जो ये मदर है ये जो अब बेसिक जितनी चीज़ें होती हैं जो हाउस होल्ड के जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं मदर और डॉटर के बारे में, अमेंडा की मदर उसे वही सब कह रही है. आपने अपना होमवर्क फिनिश किया, डिड यू क्लीन अप योर रूम, आपने अपना आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, तो उसको डिड यू क्लीन योर शूज़. तो ये मदर जो है अमेंडा को सारे जो अच्छे जो लेसन्स होते हैं, जो बिहेवियरल चीज़ होती हैं वो सब सिखाने की कोशिश कर रही है. बट अमेंडा शी इज़ ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वो अपने इमेजिनरी दुनिया में बहुत खोई हुई है. देन अमेंडा. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट. तो यहाँ पे अमेंडा सोच रही है कि वो अपने इमेजिनरी दुनिया में है, और वो सोच रही है अगर अच्छा होता मैं एक ऑर्फन होती. ऑर्फन क्यों होती, अगर वो ऑर्फन होती तो उसको कोई नहीं बोलता ये सब चीज़ें करने के लिए कि पैक योर बैग, पैक योर बुक्स, अपना रूम साफ़ करो, अपने शूज़ क्लीन करो, अपना होमवर्क करो. अगर वो ऑर्फन होती तो ये सब चीज़ें उसको कोई नहीं बोलता, वो अपना फ्रीडम इंजॉय करती.
बेसिकली यहाँ पे देखा जाए, जो मदर है वो अमेंडा को कंट्रोल करना चाहती है, रिस्ट्रिक्ट करके रखती है कि तुम ये सब चीज़ें सीखो। बट अमेंडा जो है उसको फ्रीडम बहुत पसंद है और वो आज़ादी से जीना चाहती है कि उसके लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, उसको कोई भी कुछ भी ना बोले। तो यहाँ पे वो ये सोच रही है कि अगर वो एक ऑर्फन होती तो उसको कोई भी कुछ नहीं बोलता, उसके जो मन में आता वो करती, और वो अपने नंगे पैरों से जाके डस्ट में खेलती और अपने पैरों से डस्ट में कुछ लिखती, ड्राइंग्स बनाती, और जो भी उसके मन में आता वो सब कुछ वो करती। सो द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, शी लाइक्स द साइलेंस। जो अमेंडा है उसको फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है, वो घूमना चाहती है, फिरना चाहती है, वो हर तरीके से वो अपना लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। ये जो सोशल एटिकेट्स हैं और जो मैनर्स हैं, ये सब उसको अमेंडा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो खुश है वो जिस तरीके से है, शी इज़ हैप्पी द वे शी इज़। उसको कोई किसी बार बार टोके, उसको कोई कुछ बोले, उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Then again the mother is saying, don't eat that chocolate, Amanda. उसकी मदर, अमेंडा की मदर जो है उसको चॉकलेट खाने से मना कर रही है कि तुम वो चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारी फेस पे एक्ने हो जाएगा। एक्ने एक्चुअली छोटे छोटे दाने हो जाते हैं फेस पे इफ़ यू ईट्स बेसिकली मोर चॉकलेट्स। वो सब में नहीं होता, किसी किसी फेस पे वो डिपेंड करता है, स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, अमेंडा। तो उसकी मम्मी, जब अमेंडा की मम्मी उसको कुछ बोल रही है, अमेंडा नहीं सुन रही है, तो वो बोल रही है, अगर तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं सीरियसली तुम्हें कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, तुम सुनती क्यों नहीं हो? तुम मेरी तरफ देखो, मेरी बातों को सीरियसली लो। देन अमेंडा, आई एम रैपुंज़ल, आई हैव not a care, life in a tower, in tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। तो फिर अमेंडा यहाँ पे बोल रही, वो अपने आप को इमेजिन कर रही है। क्या इमेजिन कर रही है? कि वो रैपुंज़ल है। रैपुंज़ल तो आप जानते हो, रैपुंज़ल इज़ अ वेरी फेमस स्टोरी इन इंग्लिश। तो अभी यहाँ पे अमेंडा जो है अपने आप को रैपुंज़ल की तरह देख रही है कि मैं रैपुंज़ल हूँ और मैं बड़े से टावर में रहती हूँ, मेरे बहुत खूबसूरत बाल हैं। पर वो क्या करेगी? वो बोलती है कि मैं अपने बालों को कभी टावर के नीचे नहीं गिराऊंगी। जो रैपुंज़ल थी उसने क्या किया था, वो एक विच ने रैपुंज़ल को टावर में कैद, मतलब कैप्टिव बना के रखा था, वहाँ पे कैद करके रखा था। तो एक प्रिंस ने देखा कि वो ऊपर टावर में है, तो वो प्रिंस कैसे चढ़ेगा? तो रैपुंज़ल क्या करती है, अपने लंबे बाल होते हैं, उसके बहुत लंबे बाल होते हैं, तो वो ऊपर से नीचे तक अपने बालों को नीचे फेंकती है और वो प्रिंस आके उसे बचा के लेके जाता है। पर यहाँ अमेंडा कह रही है, मैं रैपुंज़ल की तरह नहीं करूँगी, मैं अपने बाल नीचे नहीं करूँगी। अगर मैं अपने बाल नीचे करूँगी तो कोई चढ़ के ऊपर आ जाएगा, इसीलिए मैं अपने बाल ऊपर ही रखूँगी और किसी को भी अपने पास आने नहीं दूँगी। बेसिकली अमेंडा अपनी लाइफ में खुश है, वो अकेले रहना चाहती है। उसको उसका फ्रीडम कोई ले जाए उससे, या फिर उसे बार बार कुछ बताने की कोशिश करे, टोकने की कोशिश करे, उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जनरली चिल्ड्रन ऐसे ही होते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और कोई उनको कुछ बताए तो उनको अच्छा नहीं लगता है। द सेम केसेस विद अमेंडा। तो वो उसको उसकी फ्रीडम बहुत पसंद है और वो अपना फ्रीडम किसी भी हाल में नहीं खोना चाहती है। इसीलिए वो बोलती है कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं करूँगी ताकि मेरे पास कोई ना आए, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और कोई भी मुझे कुछ हमेशा बोलने की कोशिश ना करे। Stop that sucking at once, Amanda. Then the mother is saying, stop that sucking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anybody could think that I nagged at you, Amanda. So again the mother is saying, stop that sucking at once, Amanda. तुम जो कर रही हो वो बंद करो। You are always so moody, Amanda. तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों होती हो? जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करती हो। Anybody would think at that I nagged at you, मतलब मैंने तुम पे चिल्लाया है, मैंने तुम पे गुस्सा किया है। So this is the end of the poem. तो यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है और इसके बाद अमेंडा का जो रिस्पॉन्स है, जैसे अमेंडा को कुछ बोलना है वो नहीं बोलती है, उसकी इमेजिनेशन यहीं पे स्टॉप हो जाती है। क्योंकि बच्चों को भी ऐसा होता है कि किसी को भी, कि अगर बच्चे अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं लेकिन बार बार जब उनको टोका जाए, बार बार उनको जब बोलने मत करो, तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं और वो भी अपने काम करने बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे अमेंडा का इमेजिनेशन
वो और इमेजिन नहीं कर रही है, उसकी इमेजिनेशन यहीं पे स्टॉप हो गई है, क्योंकि वो बार बार जितना भी करने की अपने वर्ल्ड में जाने की कोशिश करे, इमेजिन करती है चीज़ों को, उसकी मदर उसको उतना ही टोक रही है। तो यहाँ पे उसका जो मूड है वो चेंज हो गया है और वो यहाँ पे कुछ भी इमेजिन अब नहीं कर रही है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। सो व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द पोएम इज़, जो मेन थीम है इस पोएम का ये है, द फ्रीडम एंड कंट्रोल। द मदर इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल द चाइल्ड, कि उसको हर लाइफ में हर चीज़, एटिकेट्स, मैनर्स जो होती हैं ये सब सीखना चाहिए, उसको सीखना है ताकि वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पे वो फिट आए, जहाँ पे वो उसे होना चाहिए एज अ गुड गर्ल। लेकिन जो अमांडा है उसे फ्रीडम पसंद है, शी लव्स फ्रीडम, और वो ऐसे ही रहना चाहती है। उसे किसी को दिखाना नहीं है कि वो कितनी अपर क्लास है या फिर क्या है, वो अपने लाइफ में खुश होके रहना चाहती है। सो दिस इज़ बेसिकली द जिस्ट ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।